हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर हमारे रो होते हैं और कॉलम होते हैं। रो क्या होती है? जैसे ये, और कॉलम हमारी फर्स्ट रो ये होएगी, सेकंड रो ये, थर्ड रो ये, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो रो और कॉलम के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की फॉर्म होती हैं जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट कॉलम जैसे मैंने बता ही दिया कि फर्स्ट कॉलम क्या होता है, सेकंड कॉलम क्या होता है, और फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। उसके बाद आते हैं हम कुछ डेफिनेशंस पे। जैसे मैट्रिक्स, जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर रो और कॉलम होते हैं, उसके ऑर्डर को हम कैसे लिखेंगे? m×n। एलिमेंट्स क्या होते हैं जो हमने मैट्रिक्स के अंदर पुट किए हैं, जैसे 1 3 1 3, ये हमारे क्या होंगे? एलिमेंट्स। उनको हम साथ में क्या बोलेंगे? एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन क्या होती है मैट्रिक्स की? AIJ क्या होता है? नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आई क्या होता है इसके अंदर? रो, और जे क्या होता है इसके अंदर? कॉलम। हम मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे लिखते हैं? रो इंटू कॉलम। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? m×n। यहाँ पे अगर हमारे 2 रो हैं एंड 3 कॉलम हैं तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2:3, मीन्स 2×3। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी रो है? 2 रो है और 3 कॉलम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2×3। यहाँ पे हमारे पास 3 रो हैं एंड 3 कॉलम है, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे मैट्रिक्स का? 3×3। डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास डायगोनल के अंदर मैट्रिक्स होते हैं इस फॉर्म में। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, जैसे जो लीडिंग डायगोनल हमारा है वो अगर एलिमेंट लाई करता है यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारे एलिमेंट लाई करेंगे, इसको हम किस फॉर्म में दिखा देंगे? 2 3 4। अगर हमें कहा गया है कि 2 3 4 क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। तो गाइस, रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ रो होएगी। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक रो है, यहाँ पे भी हमारे पास एक रो है, यहाँ पे भी हमारे पास एक रो है, तो हम इसे क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जैसे हमारे पास सिर्फ एक कॉलम हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होएगी? जैसे 2:3, जिसमें हमारा रो और कॉलम क्या होएगा? अलग अलग। यहाँ पे हमारे पास 2 रो है 3 कॉलम है, यहाँ पे हमारे पास 3 रो है एंड 2 कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? जिसमें रो और कॉलम क्या होंगे? सेम। जिसमें हमारे पास अगर 2 रो हैं तो 2 कॉलम होंगे, अगर हमारे पास 3 रो हैं तो 3 कॉलम होंगे। डायगोनल, जैसे मैंने बता ही दिया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होंगे? जिसमें हमारे पास डायगोनल में मैट्रिक्स होंगे, बाकी हमारे पास क्या होंगी? 0। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल सेम एज ए डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बट इसके अंदर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो हमारे एलिमेंट है वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन स्केलर में हमारे पास क्या होंगे? बिल्कुल सेम। जैसे यहाँ 3 3, यहाँ पे हमारे पास डायगोनल में 5 5 5 है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? जब हमारे डायगोनल एलिमेंट के अंदर सिर्फ 1 1 1 हो तो हम उसे क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिसेस। अब हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आती है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? उसमें हमें 2 तरह की मैट्रिक्स दी हुई है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में हमारे पास सिर्फ डायगोनल से ऊपर ऊपर एलिमेंट होते हैं, बाकी नीचे हमारे पास क्या होता है? 0। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है? डायगोनल के नीचे एलिमेंट होते हैं, ऊपर क्या होते हैं? हमारे पास 0 एलिमेंट होते हैं। 0 मैट्रिक्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास सारे एलिमेंट हमारे क्या होंगे? 0। इसको हम साथ में क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कंपेरेबल मैट्रिसेस, ये है इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कंपेयर कब कर सकते हैं हम? अगर हमारी 2 मैट्रिक्स हमें दी हुई हैं, अगर उसके ऑर्डर हमारे पास क्या होंगे? सेम। जैसे ये 2:3 का है और ये भी 2:3 का है, तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या कर सकते हैं? हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस भी सेम, कि हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए?
इक्वल होना चाहिए और सेम होना चाहिए, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, और उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे ए आई जे किसके इक्वल होना चाहिए, बी आई जे के। यहाँ पे जैसे अगर हमें इक्वल का निशान दिया हुआ है तो 3 किसके इक्वल होएगा, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट के इक्वल, थर्ड एलिमेंट के इक्वल। तो जब हम कंपेयर करेंगे इनको तो हमारे पास ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू 8 आ जाएगी और सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, हमें इसका क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर बताइए, इसके अंदर हमारे पास कितनी रो है, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा 3:4 का, जैसा कि इन्होंने दिया भी हुआ है 3:4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब मैंने बताया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे 2 35 √3 5 -2 1 19। तो इनको काउंट करके ज़रूरी नहीं है, जब हमें इसका ऑर्डर पता है 3:4 तो उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 12 आंसर आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट क्या होएगा, अगर हमने पूछा है A13, अब यहाँ से देखो कि फर्स्ट मैंने क्या बताया था, ए आई जे की फॉर्म में बताया था। आई क्या होता है, रो होती है, और जे क्या होता है, कॉलम। तो यहाँ पे रो क्या है हमारा, फर्स्ट रो हमारी ये है, और यहाँ पे थर्ड कॉलम कहा गया है, तो थर्ड कॉलम हमारा ये हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो 19 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद हमें बोला हुआ है कि A21 का मतलब क्या है, सेकंड रो और उसका फर्स्ट कॉलम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35। उसके बाद हमें बोला हुआ है A33 थर्ड रो का और थर्ड कॉलम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -5। अब आगे हमें बोला हुआ है A24 मीन्स सेकंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकंड रो हमारी ये वाली है और फोर्थ कॉलम हमारा ये है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 12। A23 मीन्स सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, उसका हमारा हो जाएगा 5/2। तो मेरे को लग रहा है कि आपको समझ आ जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल हमारा है, हमने क्या बनाना है, अगर हमारी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट हैं, हमें क्या बताने हैं, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स के अंदर हम उस मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अगर डिफ़ाइन कर सकते हैं तो 13 एलिमेंट्स को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो 24 के कैसे बनाएंगे। जैसे अगर हम एक रो ले लें और 24 कॉलम, 2 रो हो उसके अंदर और 12 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए, 24 होनी चाहिए। जितने अल्टरनेटिव्स हमारे बनेंगे हम उसके अंदर सारे बना देंगे। अब आता है 13 का, तो 13 के अंदर क्या होएगा, 1 × 13 एंड 13 × 1, क्योंकि इसका तो कोई फैक्टर भी नहीं होता है, तो हमारा यही बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। उसके अंदर हमें एक रिलेशन दिया है कि हमारा जो मैट्रिक्स होएगा वो किस रिलेशन में होएगा, I + J के रिलेशन में। हमने देखो यहाँ पे इन्होंने 3 × 3 ऑर्डर की का है, तो हमने क्या बना लिया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मीन्स A11, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम मीन्स A12, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मीन्स A13। ऐसे कर करके हमने क्या करा, 3 रो ले ली और 3 कॉलम ले लिए। तो A11 निकालने का मतलब क्या है, I भी हमारा क्या है 1 और J भी हमारा क्या है 1। हमें रिलेशन जो दिया है I + J, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही यहाँ पे 1 क्या है I और J क्या है यहाँ पे 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 + 2 3। ऐसे करके हम क्या बना लेंगे, 3 तक निकाल लेंगे और उसको इस फॉर्म में पुट कर देंगे। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। AIJ का रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, I × J। तो यहाँ पे हमने सेम यही मैट्रिक्स लेनी है क्योंकि 3:3 ऑर्डर की बोली हुई है। यहाँ पे हम A11 निकालेंगे तो I भी हमारा 1 है और J भी हमारा 1 है, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे हमारा रो क्या है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो I × J मीन्स 1 × 2 इक्वल में 2 आ जाएगा। ऐसे इसी रिलेशन में हम डाल के A33 तक निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मैट्रिक्स मिलती है ये। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि AIJ का रिलेशन क्या है, I/J। तो डिवाइड में है अब, तो हमने I 1 है यहाँ पे और J क्या है यहाँ पे 1, तो 1/1 1।
यहाँ पे i क्या है 1 और j क्या है यहाँ पे 2, तो i बाई 1/2 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 2/1 2/2 2/3, तो i बाई j की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम जब इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्म में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ये मैट्रिक्स हमारी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अगले समय हमें कहा है कि 2:3 का, तो 2:3 का मीन्स क्या है, यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है। तो हमने क्या करा, ये बना ली जिसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम बना लिए। अब इसमें 2 रो हैं तो यहाँ पे A1 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमें रिलेशन दिया हुआ है ये A i j के अंदर रिलेशन हमें ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे i क्या है 1 और j भी यहाँ पे क्या है 1, 1 और 1 इसके अंदर पुट करने के बाद हमें ये मिलता है 1 - 2 -1 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है बाई में 2। यहाँ पे 1 क्या है हमारा i और 2 यहाँ पे क्या है j, तो 1 - 2 = 4 -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा पॉजिटिव बाई में 2। तो हमने ऐसे ही सेम वैल्यूज़ निकाल के A23 तक निकाल के ये सारी वैल्यूज़ किस में पुट कर देंगे, इस वाली मैट्रिक्स में तो हमें क्या मिलेगा, हमारी एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अगले सम में हमें क्या बोला हुआ है, हमें मैट्रिक्स बनानी है 2:2 ऑर्डर की। तो हमने ये बना ली जिसके अंदर 2 रो हैं 2 कॉलम है। ठीक है, तो हमें रिलेशन दिया हुआ है मॉडुलस के अंदर। मॉडुलस का हमें पता है कि हमारी जो भी नेगेटिव वैल्यू सारी होंगी वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। 2i - 3j बाई में 2, 2i मीन्स 1 -3 इंटू j क्या है 1, तो 2 - 3 क्या होता है -1, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के आगे माइनस है तो -1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1 बाई में 2। ठीक है, हमें A12 निकालना है। यहाँ पे 1 हमारा क्या है i, 2i मीन्स 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, यहाँ पे j क्या है 2, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 6 क्या होता है -4, तो -4 का मॉडुलस हो जाएगा 4/2, 2 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हमने दोनों निकाल के इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दिया। नेक्स्ट हमें अब देखो यहाँ दिया हुआ है 2:2 ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि हमें नहीं गिवन है, और हमें रिलेशन दिया हुआ है A i j e⁻²i x और साइन का एंगल दिया हुआ है jx। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें रिलेशन ये दिया हुआ है 2:2 ऑर्डर की लेनी है। तो हमें पता है 2:2 ऑर्डर का क्या होता है, A11 A12 A21 एंड A22। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम। इस रिलेशन में हम पुट करते चलेंगे। यहाँ पे A11 तो हमने क्या करा, i की जगह 1 पुट कर दिया और j की जगह भी 1 पुट कर दिया, तो हमें e2x sin x मिला। जब हमें A12 निकालना था तो i की जगह तो हमने 1 ही पुट करना है और j की जगह हमने क्या पुट करना था 2, तो 2x हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने A21 निकालना है तो हमने i की जगह 2 पुट कर दिया तो e4x हो गया, और j की जगह 1 पुट करा तो x हो गया। ठीक है, 2 निकालना है तो 2 2 ज़ा 4, 4x हो जाएगा, और साइन के एंगल में क्या हो जाएगा 2x। इन चारों वैल्यूज़ को हम इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब 2 सम रहते हैं हमारे, इसके अंदर इक्वल का साइन दे दिया ना, तो हमने सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को मीन्स फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रख देना है। ये मिल गया हमें, 2 के इक्वल है ही है। 5 + z को हम किसके इक्वल रख देंगे, 5 के इक्वल, थर्ड एलिमेंट को थर्ड के इक्वल, xy को किसके इक्वल रख देंगे, 8 के इक्वल। तो हमें यहाँ से तो z की वैल्यू तो मिल गई, 5 - 5 0 हो जाएगा। यहाँ से हम इन दोनों में से किसी एक से वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, 8/x हो गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, x + 8 + x हो जाएगा इक्वल में 6। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम कैसे आएगा, x यहाँ पे 1 है, 1 से x को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आता है, x × x क्या हो जाएगा, x² +
एक्स बाई एक्स करेंगे तो हमें 1 मिलता है, तो हमारी 1 की मल्टीप्लाई हम 8 से करेंगे तो 8 आ जाएगा और इक्वल में क्या है 6। एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल में क्या हो जाएगा 6। ये एक्स मल्टीप्लाई वाला डिवाइड वाला वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये प्लस वाला यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस में, उधर क्या रह जाएगा 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हम इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, इन दोनों को हमने कैसे लेते हैं कि ऐसे फैक्टर में हमने तोड़ना है इसको कि इसको प्लस माइनस करके हमारे पास 6 आए और मल्टीप्लाई उनको करके हमारे पास 8 आए। तो हमने क्या करा, इस 6x को हमने लिख लिया माइनस के 4x और माइनस के 2x, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें 6x मिल रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 8 मिल रहा है। तो हमने इसके फैक्टर बना लिए x माइनस 4 x माइनस 2, x क्या आ गया 2 और 4, इनको 0 के कंपेयर कर देंगे 0 से। तो हमारे पास x की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 4 0, x की जब हम 4 रख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 4 2 0। अब हमारा लास्ट सम रहता है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या बोला हुआ है a और b क्या हैं इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को कंपेयर कर देंगे सिंपल। 2x प्लस 1 को किसके इक्वल रख देंगे, x प्लस 3 के इक्वल रख देंगे, 3y को किसके इक्वल रख देंगे y स्क्वायर प्लस 2 के, 0 0 है ही है, y स्क्वायर माइनस 5 को किसके इक्वल रख देंगे माइनस 6 के। हमने ये रखा, हमारी ये इक्वेशन आ गई। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं, हमने क्या करा 1 को उधर ले गए, x को इधर ले आए तो x इक्वल में 2 आ गया। इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, दोनों ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये सोल्व करी जब हमने वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इसके फैक्टर बनाए तो हमारे ये बने y माइनस 1 और y माइनस 2, तो इसके आंसर आ जाएंगे y1 और 2। इन्होंने ये भी की हुई है, तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इसके फैक्टर हमारे बनेंगे 2 और 3, 2 और 3 को ऐड करके 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, तो हमारे 2 और 3 फैक्टर बन जाएंगे। तो एक्स वाई की जब हम ये वैल्यू डालेंगे तो हमें एक्स की क्या मिलेगी, और जब हम 3 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगी। तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू ली हुई है। तो गाइज ये आप पे डिपेंड करता है, आप तीनों भी ले सकते हैं और एक भी ले सकते हैं।